देंगे। हम ऐसे भी 3 पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं, 2 पार्ट और पढ़ाएंगे। वो 2 पार्ट को आप जितना अच्छा से समझिएगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अवकलन को हम टोटल के टोटल कितने मेथड से पढ़ाएंगे? 5 मेथड से। जो जानते हैं कम से कम बोलने का प्रयास किए। टोटल कितने मेथड से? 5 मेथड से आपको अवकलन समाप्त करने का काम किया जाए। अच्छा, पहला किसका सिखाएंगे? अलजेब्रा का। अरे बोलिए किसका? और दूसरा ट्रिगो का। किसका छोटा? ट्रिगो का। पहला जो हम सिखाएंगे वो किसका सिखाएंगे? और दूसरा और तीसरा बताइए तो इनवर्स का सिखाएगा। किसका सिखाया जाएगा? और चौथा लॉग का। और पांचवा एक्सपोनेंशियल का। किसका चला? एक्सपो। अच्छा, इसमें से हम जो है ऑफलाइन वाले बैच में आपको अलजेब्रा पढ़ा दिए हैं, ट्रिगो पढ़ा दिए हैं और इनवर्स पढ़ा दिए हैं। ये तीनों को हम बेहतर ढंग से पढ़ा दिए हैं। आपका बच गया 2 चीज़, लॉग और एक्सपोनेंशियल। ये 2 चीज़ हम आपको स्पेशलिस्ट पढ़ाएंगे। ये तीनों पार्ट आपका पढ़ाया हुआ है। तो चलिए जो पढ़ाया हुआ है उसका फार्मूला को एक बार हम रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग लॉग और एक्सपोनेंशियल पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा पे बात कर लेते हैं, मीन्स अलजेब्रा के डीसी पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का डीसी। देखिए अलजेब्रा का डीसी यानी अलजेब्रा में जितना भी क्वेश्चन है सभी का डीसी यहीं से हम लोग सीखते हैं। इसमें से पहला हम कहानी के माध्यम से सिखाए थे, जिसका था डे एक्स के पावर n बटे डी एक्स। ये मैंने पहला मेथड आपको अलजेब्रा में सिखाया था, जिसमें हम बोले थे, बोलिए देखिए ये पावर n है और ये x है। तो हम इसमें बोले थे पावर कहाँ चलेगा? अगर जानते हो, पढ़े लिखे हो तो बोलिएगा जरूर, पावर कहाँ चलेगा? और इस पावर में कितना घटेगा? 1। तो n इंटू एक्स के पावर n-1 आपका ये आपका सही हो जाएगा छोटा। मैं दूसरा मेथड जो सिखाया था उसको ध्यान से समझिएगा। अगर डी के एक्स के पावर n है और बटे डी एक्स है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हम क्या करेंगे? ये पावर कहाँ चलाएगा? तो हो जाएगा के एन। क्या हो जाएगा? एक्स के पावर n-, ये आपका आंसर हो जाएगा सर। तीसरा मेथड जो हम पढ़ाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको समझिएगा। डी के एक्स पढ़ाए थे। बोलो क्या पढ़ाए थे? डी के एक्स। तो के एक्स का डीसी होता है के। बोलो क्या होता है? ए लड़की, के एक्स का डीसी क्या होता है? ये होता है। सबको भी मैं सिखाऊंगा विस्तार से। चौथा मैंने सिखाया था, शायद ये आपको याद होगा, डी एक्स बटे डी एक्स। अच्छा, एक्स के डे से, एक्स के डे से, एक्स के डे से, और एक अंतिम और पांचवा पढ़ाया था कांस्टेंट का डे से। किसका डे से? बोले कांस्टेंट का डे से। यानी ये 5 चीज हम अलजेब्रा में आपको सिखाए थे। ये 5 चीज, इसी पांचों के चीजों पे हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाया था। जैसे हम करवाया था बाई इक्वल टू लिया था 5x स्क्वायर 6x प्लस 7, और मैंने बोल दिया था इसका डीसी निकालिए। जब इसका डीसी कहेगा तो हम लिखेंगे डी बाई बटे। अच्छा, ये जो है एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, किस नंबर पे वो बताओ? 5x स्क्वायर, यानी इस पे है ना। इस के का काम कौन कर रहा है? 5। तो ये 2 कहाँ चलाएगा? तो 5 दूने 1 घटेगा तो 1 बच जाएगा। अच्छा, 6x ये तो इस पर लगता है, देखो तो रे। अच्छा, के एक्स के डीसी के होता है, तो 2x के डीसी 2, तो 6x के डीसी, ये तो कांस्टेंट है सर। ये 5 नंबर पे कांस्टेंट के डे से इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है सर, जो कि अलजेब्रा में मैं सिखा चुका था बहुत बेहतरीन ढंग से। फिर मैंने इसी में से रामबाण सिखाया था। क्या सिखाया था? जो बहुत काम करता है आपके लिए। 2 रामबाण अलजेब्रा में था, एगो ट्रिगो में एक्स्ट्रा आ गया था तो 3 गो हो गया है, और लॉग में एगो आएगा तो 4 गो हो जाएगा। तो अभी 2 गो इसमें सीख लीजिए। पहला, अगर पावर कांस्टेंट रहे, अगर क्या रहे? पावर कांस्टेंट रहे, अगर पावर क्या रहे तो बोलो क्या मिलाते हैं? बेस मिलाते हैं। बोलो क्या मिलाते हैं? बेस मिलाते हैं।
ठीक है, पावर कांस्टेंट रहेगा तो क्या मिलाएंगे, सब बोलिएगा, पावर कांस्टेंट तो क्या मिलाएंगे, कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, अगर पावर कांस्टेंट रहेगा तो हम लोग क्या मिला के चलेंगे, कैसे कैसे मिलाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सारा क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, अगर रूट रहे तो क्या करेंगे, बोले रूट रहे तो क्या करेंगे, अगर रूट रहेगा तो हम लोग अंदर ना मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, अंदर वाला मिलाते हैं। ये हम लोग यहाँ पे सीखे थे अलजेब्रा में, ये 2 पार्ट हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से सीखे थे। इसको मैं उतारने के लिए नहीं दूंगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये पढ़ा चुका था। जिसको वही शॉर्ट स्क्रीन आप लोग ले सकते होंगे, जाके ले लीजिएगा, 8 बजे अपलोड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अलजेब्रा को समाप्त कर देते हैं यहाँ से। दूसरी बात, हम लोग आते हैं ट्रिगो पे, और उस ट्रिगो पे हम लोग डिशेज समझेंगे, हल्ला खाली नहीं करना, बस हम टोटल आज क्लियर कर देंगे पूरा डीसी को ही। दूसरा में आते हैं हम लोग ट्रिगो पे, बोलो किस पे आते हैं रे, नहीं सब बोल रहा है, किस पे रे, ट्रिगो। अगर आप डीसी करना चाहते हो, अगर आपकी सोच है, आपकी मनसा है कि हम ट्रिगो का डीसी करें, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि ट्रिगो के डीसी करने के लिए आपको 6 गो फार्मूला कंठस्थ याद होना चाहिए। देखिए, कंठस्थ मतलब जानते क्या होता है, एगो याद 2 प्रकार से होता है, एगो पेट में, एगो कंठ में। कंठ से डायरेक्ट निकल जाता है आवाज, एक आगो भले याद किए थे यार, याद नहीं हो रहा है, साइन कुछ वैसे करते रह जाओगे तुम। तो ये 6 गो फार्मूला है ना, इसको कंप्लीटली आपको ओरली याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद रहेगा कंप्लीटली ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो 6 गो क्या है, अभी मैं रिपीट करता हूँ, इसको याद करवाया भी जाता है, याद कर भी लीजिएगा, अभी जस्ट याद होगा। पहला है डे साइन एक्स, बोलो डे साइन, बताओ साइन एक्स के डे से कॉस एक्स, साइन एक्स के डे से, 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 बताओ इसमें किसी को दिक्कत है, पहला याद हो गया, बोलो साइन एक्स के डे से। अच्छा, दूसरा कॉस एक्स के डे से, कॉस एक्स के डे से माइनस माइनस, और तीसरा tan एक्स के डे से, tan एक्स के डे से सेक स्क्वायर। क्या ये तीनों याद होगी आप लोग को? अगर हम पूछ देंगे बता दोगे? चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, डे साइन एक्स बटे डी एक्स, बताओ साइन एक्स के डे से कॉस एक्स। दूसरा पूछते कॉस एक्स के डे से, बोले कॉस एक्स के डे से माइनस, और तीसरा पूछते tan एक्स के डे से, tan एक्स के डे से सेक स्क्वायर, tan एक्स के डे से। क्या ये तीनों आपको याद हो गया? ओरली याद होना चाहिए, तो जैसे याद करो इसको याद होना चाहिए। चौथा बात, कॉट एक्स का डेसी, बोले किसका याद रे, बोलो क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर। और पचमा सेक एक्स का डे से, बोले क्या होता है रे, सेक एक्स इंटू, सेक एक्स इंटू, सेक एक्स इंटू, सेक एक्स इंटू। अच्छा, कोसेक एक्स का डीसी बोलेगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू, ये आपका 6 फार्मूला होता है जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी है। साइन के डे से, कॉस के डे से, tan के डे से, कॉट के डे से, सेक के डे से, कोसेक के डे से। एक बात को ध्यान से समझिएगा, खाली आप लोग बात समझिएगा, जिसका जिसका शुरुआत में सी है उसका डीसी में क्या है, माइनस है। इसी के साथ साथ हम इनवर्स को भी रिपीट लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर इनवर्स को सीखना चाहिएगा तो उसके लिए भी 6 गो फार्मूला इंपॉर्टेंट है। कहोगे तो इसी में, नहीं तो अगला हम पढ़ा देंगे, रहने दो इसको, पहले मैं ट्रिगो ही खत्म कर देता हूँ। अब देखिए, 2 गो रूल हम लोग पढ़ा चुके हैं। पहला, पावर कांस्टेंट रहे, बोलो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। पावर कांस्टेंट रहेगा तो बताओ क्या मिलाएंगे, बेस मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, ये वाला हम रामबाण आपको अलजेब्रा में भी चर्चा किए हैं, बोले थे कि नहीं बोले थे। अच्छा, दूसरा रूट रहेगा तो, रूट रहेगा तो अंदर वाला मिलाते, अंदर वाला मिलाते। ये 2 मेथड इसमें भी है,
तो सर ये तो अलजेब्रा कॉपीराइट हम मार दिए, फोटो कॉपी छाप दो। एक एक्स्ट्रा है सर, आपके सामने एक एक्स्ट्रा है, उस एक्स्ट्रा पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। वो है तीसरा आपका, वो क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है एंगल। ट्रिगो में एक एक्स्ट्रा आ जाता है एंगल। तो देखिए एंगल रहेगा तो क्या मिलाएंगे, बोलिए एंगल रहेगा तो क्या मिलाएंगे, तो हम लोग एंगल मिलाने का काम करते हैं। जैसे इस सारे क्वेश्चन में हम लोग एंगल मिलाने का ही काम किए हैं। ये सारे क्वेश्चन में दो कैसे, जब तक एंगल नहीं मिलेगा, आप लोग जान लीजिए कि जब तक एंगल नहीं मिलेगा तब तक आप साइन को कॉस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप साइन का डीसी कॉस नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो एकदम गलत कर रहा है। जब तक आपके क्वेश्चंस में एंगल नहीं मिले तब तक आप साइन का डीसी कॉस नहीं कर सकते हैं, कॉस का डीसी माइनस साइन नहीं कर सकते हैं, tan का डीसी आप सेक स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये तभी होगा जब एंगल मिलेगा। जैसे देखिए यहां पे एंगल कितना है, तो यहां भी क्या है, तब जाके इस साइन का डीसी कॉस जो एंगल रहेगा वो हो जाता है। यहां पे एंगल कितना है x, और नीचे भी क्या है, तब जाके कॉस का डीसी माइनस साइन जो एंगल है वो हो जाता है। ये एंगल का कमाल है। पावर कांस्टेंट, तो बेस मिलना चाहिए तब पावर नीचे आएगा, वरना पावर नीचे नहीं आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। रूट रहेगा तो अंदर ला मिलना चाहिए, अंदर ला मिलेगा तब उसका डीसी 1/2 रूट होगा, वरना नहीं होगा। ये सब बात अगर आप पकड़ लीजिएगा तो फिर आपका दम बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। तो मैं ये दो चीज़ मैंने आपको सिखा चुका हूँ, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये एकदम कंठस्थ याद रखिएगा। इस पैटर्न पे एक दो क्वेश्चन मैं अभी तुरंत कर लेता हूँ, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ और एक दो क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन कर लेता हूँ पावर वाला, ऐसा किए हुए हैं, फिर से एक बार रिपीट हो जाएगा, अच्छा रहेगा। बाई इक्वल टू देखिए साइन स्क्वायर एक्स है, इसका डीसी करना है तो हम लोग लिखेंगे डी बाई बटे डी एक्स। पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है तो बेस मिलना चाहिए, तो इसके लिए डे साइन स्क्वायर एक्स बटे डे एक्स, नहीं साइन एक्स। बैलेंस करो, डे साइन एक्स। अब एंगल मिलना चाहिए डी एक्स। अब जब पावर कांस्टेंट बेस मिलेगा तो जाके ये पावर कहाँ आएगा, अब पावर में कितना घटेगा, तो यहां साइन एक्स, साइन एक्स का डे से इसका 11 में फार्मूला पढ़े थे साइन 2x, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखो ये काम करता है। अगर यही क्वेश्चन रूट में दे देगा, यही क्वेश्चन रूट में देगा, ऐसे दे देगा आपको, देखिएगा। अगर बाई इक्वल टू रूट अंडर, अगर साइन एक्स दे दिया ऐसे, तो ये रूट का फॉर्मेट लग जाएगा। तो इसके लिए हम करेंगे डी बाई बटे डी एक्स, और डे अंडर रूट साइन एक्स, अंदर ला मिलना चाहिए तो डे साइन एक्स, और डे साइन एक्स बटे डी एक्स। और रूट का डीसी 1/, जो है सो साइन के डे से डीसी जोड़ इस ढंग से बन जाता है। एंगल रहेगा तो कैसे, दूगो सिखा दिया, पावर वाला रूट वाला। अब एंगल ला देते हैं, आप एंगल ला समझने का प्रयास कीजिएगा। एंगल वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। तीसरा बात एंगल लेते हैं, बाई इक्वल टू साइन लेते हैं, यहां एक्स स्क्वायर कर देते हैं, एंगल है। अभी मैं एक्स स्क्वायर किया, आगे जाके मैं यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी कर सकता हूं। उस एंगल के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो हमारा इच्छा करेगा, जो हमारा मन करे, विचार करे, वो लिख सकते हैं एंगल, ठीक है। अच्छा चलिए डीसी करते हैं, तो डी बाई बटे डी एक्स, तो एंगल मिलना चाहिए ना, तो डे साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे डी, बोलो कितना लिखे, बैलेंस कर देंगे, डे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे डी एक्स। अब बताइए साइन का डे से एक्स स्क्वायर प्लस,
अच्छा एक्स स्क्वायर के डे से कांस्टेंट के डे से, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ट्रिगोमेट्री का हम सारे कॉन्सेप्ट को आपको एक बार कर दिए रिवीजन मान। अब मैं इन्वर्स में आ जाता हूँ, उसके बाद मैं अपना सिलेबस को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले इन्वर्स पे आते हैं। इसको उतारने नहीं देंगे क्योंकि ये पढ़ा चुके हैं आपको। चलिए अब आते हैं हम लोग इन्वर्स में। बोले किस में आते हैं जी? बोले किस में आते हैं? इन्वर्स में। इन्वर्स में भी जैसे ए लगा, विशेष ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए बोल रहे हैं। अगर आपको इन्वर्स में डीसी में एक्सपर्ट होना है तो जैसे अभी हमने त्रिकोणमिति के 6 फार्मूला को कवर किया, उसको याद कर लिया होगा। उसी ढंग से अगर आप इन्वर्स के भी अगर 6 फार्मूला को कवर कर लेते हैं तो फिर आप कहीं ना कहीं इन्वर्स में भी मास्टर बन जाइएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन्वर्स पे। उसके बाद जानते हैं 8 बजे डेली आपका प्रैक्टिस करवा देंगे पूरा। देखिए अभी आप लोग को लग रहा होगा, नहीं एगो बात समझाते हैं आपको। अभी आप लोग को एट परसेंट लग रहा होगा, 1 मिनट के लिए अगर समझाए तो मन नहीं लग रहा होगा पढ़ने में, लेकिन मैथ का जिम्मेवारी हम देते हैं। कैसे मन लगेगा जी? वो ऑटोमेटिक लगेगा, वो हम समझ रहे हैं कि क्या करना है। खाली जैसे कैले जाते हैं वैसे तू कैले चलो, ऑटोमेटिक तुम उस पर भाभी हो जाओगे। हमको पता है कैसे मरना है, अक्का में मरना है, तो दुर्गा पूजा से घूम के आना ना, उसके बाद बताते हैं। बोलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है जी? इन्वर्स। तो इन्वर्स में कुछ डीसी है, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे बढ़िया से। सबसे पहला डे साइन इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स, पहला ये है, याद होगा कि नहीं? बताओ क्या होता है? 1 बटे अंडर रूट 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 ना, सब नहीं बोल रहा है। 1 बटे अंडर रूट, ये साइन इन्वर्स एक्स का डीसी होता है। हाँ अच्छा, अगर आपसे कॉस इन्वर्स एक्स का पूछ लिया तो इस प्लस के जगह क्या कर दो, यानी -1 बटे अंडर रूट -1 बटे अंडर रूट -1 बटे अंडर रूट। और तीसरा अगर tan इन्वर्स के पूछ दिया तो बोलिए कितना होता है? 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस। हम अगर इस तीनों को मिटा दे, अगर आपसे पूछे क्या आपको याद है, तो क्या याद है? तो बोलिए साइन इन्वर्स एक्स का कितना होता है? 1 बटे अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट। और कॉस इन्वर्स का बोलिए -1 बटे अंडर रूट -1 बटे अंडर रूट। और tan इन्वर्स का बोलिएगा 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस। अगर आपसे कॉट इन्वर्स एक्स का पूछ दिया तो -1 बटे 1 प्लस -1 बटे 1 प्लस। अगर आपसे सेक इन्वर्स एक्स का पूछ दिया तो एक बटे एक्स 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। और एगो अंतिम और आखिरी कोसेक के बोलो कितना होता है? -1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। जैसे वो छवों को याद करता है, ये छवों भी आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, तो जाके आप इन्वर्स में बहुत अच्छा कर पाओगे। जैसे उसका भी 3 नियम है, इसका भी 3 नियम है। पहला, पावर कांस्टेंट क्या मिलाएंगे? रूट रहेगा तो
अंदर वाला। सब बोलिएगा, रूट रहेगा तो एंगल रहेगा तो। इसमें भी 3 नियम है, लेकिन इसमें कुछ फार्मूला का भी यूज है। पहला फार्मूला 2 tan इनवर्स x का भारी यूज है। 2 tan इनवर्स x के जेनरिक 3 फार्मूला ज्यादा उपयोग होता है। पहला बोले कितना होता है रे, tan इनवर्स। और दूसरा बोलिए sin इनवर्स 2x/1 प्लस, और तीसरा बोलिएगा cos इनवर्स 1 - x²/1 प्लस। ये फार्मूला भारी उपयोग है, इसमें नो डाउट इतना ज़्यादा उपयोग है कि इसके बारे में जितना कहेंगे उतना आपको कम पड़ जाएगा। बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा याद कर लीजिएगा, जितना ज़्यादा। हमको लगता है कि आप अगर गलती से कहीं जहाँ भी रोटी वोटी बेलते हैं वहाँ पे लिख के साट दीजिए। चलो जब जब बेलने जाओ तब तब याद आना चाहिए। हाँ चलेगा। अगर रोटी आपका भारत का नक्शा भी बन रहा है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें और है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। 3 गो फार्मूला है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स बराबर क्या होता है रे? अगर इसका DC पूछेगा यानी π/2 का, यानी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेस है। तो बताइए tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का डेस है, मान होता है π/2, लेकिन DC कितना हो जाएगा? और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स मान होता है π/2, लेकिन DC कितना हो जाएगा? तीनों का DC कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ये भी उपयोग में आपका आ जाएगा। यहाँ के बाद हम आपका जो सिलेबस है वो अब बताने चालू कर देते हैं, ठीक है? तो चलिए, इनवर्स आपका मैंने रिवीजन कर दिया, और आज और अभी ही आपके बैच जानते हैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिया गया है। ए लड़का सुन लिए थोड़ा सा, लड़का बोल रहा है कि सर इस पे क्वेश्चन करवा दीजिए। आप अगर रेगुलर आ रहे होंगे ऑफलाइन में तो आपने देखा भी होगा, पूरा करवा दें तो बनवा दिए हैं। इसका प्रैक्टिस के लिए वो सेपरेट बैच भी दे रहे हैं। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? वो बैच आपका जो है 8 बजे रात को रहेगा, 8 बजे। उसमें से हम क्या करेंगे सुन लीजिए थोड़ा सा, कहाँ से लेंगे वो हम समझेंगे। आपको पढ़ने से मतलब है और लाइव रहेंगे। सबसे ज़रूरी बात वो है कि वो लाइव रहेंगे। उसमें आपका 3 चीज़ हम रहेंगे। पोलिंग सिस्टम कर देंगे, पोल से आप आंसर दीजिएगा ताकि हम समझ सकते हैं कितना % लड़का सही आंसर दे रहा है, कितना % लड़का गलत आंसर दे रहा है। इसका जल्दी व्यवस्था करें, मतलब कि व्यवस्था हो चुका है, अब लॉन्च करना बाकी है। तो देखिए, कोई भी चीज़ एक के बार लॉन्च नहीं होता है, कोई भी चीज़ धीरे धीरे होता है। हम भी आदमी हैं ना, हमारे ऊपर बहुत सारा जिम्मेदारी होता है। चलिए, आज सीखेंगे लॉग। बोलो किसका सीखेंगे? लॉग का डेसी। बोलो किसका डेस है? अब ध्यान से समझना, यहां से आपका नेक्स्ट टॉपिक एकदम बिना पढ़ाया हुआ फ्रेशर टॉपिक आ चुका है, और इस टॉपिक को आप लोग जितना बढ़िया से देखिएगा आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। टॉपिक का नाम है आपके सामने लॉग का डेसी। बोले किसका डेस है? लॉग का डेसी। इसका एक भाई है एक्सपोनेंशियल। देखिए, आप लोग से मैं एक छोटा सवाल डायरेक्ट बोलना चाहूँगा। आपको लॉग और एक्सपोनेंशियल बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, अभी यहाँ से अभी जान लीजिए कि लॉग और एक्सपोनेंशियल ये दो ऐसे चीज़ हैं, दोनों से रिलेशन बनता है। लॉग से एक्सपोनेंशियल निकलता है और एक्सपोनेंशियल से लॉग निकलता है। आप लोग नहीं जानते होंगे सर, लेकिन रियल लाइफ वही है। अभी लड़का से हम पूछ देते हैं ऐसे, log x = 5, और हम छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x के मान निकालिए। यहां में से 90% लड़का नहीं बता पाता है। हम यहां तक कि आपको बता सकते हैं, अगर आपको भरोसा नहीं है, जो अपने आप को तिरस्मान समझता है उसी से जाके तू पूछ देना
कि log x इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक लड़का नहीं बताएगा, बताएंगे बहुत सारे लड़का, लेकिन 90% आशा है कि नहीं बताते हैं, क्योंकि उसको लॉग और एक्सपोनेंशियल का नॉलेज सही से नहीं दिया जाता है। और जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं रहेगा, हम लिखित के साथ बोल देते हैं कि आपको क्वेश्चंस करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगा, आप सीख के भी नहीं बना पाओगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, अगर आंसर आप ला दिए 2 sin x cos x, आपको नॉलेज ही नहीं है कि इतना बराबर क्या होता है। अगर आप जान रहे तो बोल दिए, और जिसके पास ये नॉलेज नहीं है कि इतना बराबर क्या होता है, वो ऑप्शन में ढूंढते रह जाता है, नहीं मिल पाता है। जबकि ई मिलेगा, वो तो दे देगा sin 2x, तो कई बार ऐसे इसमें भी कर देता है। इसका जो अंदर का चीज़ है ना, उसका उपयोग कर लेता है। हम सारे चीज़ों को प्रूव करते हुए चलेंगे, पूरे एक्सप्लेन के साथ समझाएंगे, इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। देखिए, अगर x के मान निकालना है तो हम सिखा देते हैं। यहाँ पे ई छिपा हुआ रहता है, तो x का जो मान आएगा e के पावर 5 आएगा, e के पावर 5 आएगा। इसके बारे में और विस्तार चर्चा करेंगे, रहने दीजिए। चलिए यहाँ समझिए लॉग। देखिए बाबू, हम लोग के सिलेबस के अकॉर्डिंग लॉग को हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए, हम खास करके 2 पार्ट में बांट दिए। उसके बाद हम डीसी सीखेंगे। पहले लॉग के बारे में सीख लो, तो डीसी सीखना ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉग को 2 भागों में हमने खंडित कर दिया। अभी हम पूछ देंगे लॉग 5 के डीसी रहे, तो दिमाग लगाने इसमें मत, कुछ दिमाग कांस्टेंट है, डायरेक्ट डीसी 0, तो ये सब सिखा देंगे। भी रुक जाओ 2 मिनट। तो लॉग को हम 2 पार्टों में बांट देते हैं। पहला देखिए, लॉग ऐसे कर देते हैं, और ये भी लॉग ऐसे कर देते हैं। अब सुनिएगा, एक लॉग में 2 बेस होते हैं। लॉग में 2 बेस होते हैं। बेस समझता है ना, बेस दूसरा बेस नहीं बोल रहे हैं, ये बेस की मैं चर्चा कर रहा हूं। तो लॉग में कितने बेस होते हैं? एगो यहां विराजमान होता है, और एगो यहां विराजमान होता है। एगो यहां विराजमान होता है, और एगो यहां विराजमान होता है। 2 बेस विराजमान होता है लॉग में। अगर यहां लिखा हुआ है 5, 4, 3, 2, 50, 100, 1 लाख, कुछ भी, समझ रहे? अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा, जैसे आप लोगों को मैं लिखता हूं √5, यहां पे क्या छिपा हुआ बताओ? 2 छिपा हुआ है। मैं लिखा केवल 5, यहां पे क्या छिपा हुआ है? प्लस छिपा हुआ है। लड़का लोग में तुम लड़का को नहीं पहचान पाओगे कि इसका शादी होल है या नहीं होल, लेकिन लड़की को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो अगर लड़का को लिखने की बारी आवे तो +5 लिख दो, चाहे छुछे 5 लिख दो, सब चलेगा। लेकिन अगर लड़की शादी कर ली है तो वो पक्का अपन बगल में इसे से लगे ले रहेगा तिलक। अगर ये देखो, अगर तुम इसको हटाया तो बवाल हो जाएगा। सही है कि नहीं? होता उसी प्रकार से ए लगा, उसी प्रकार से अगर नीचे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, अगर नीचे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब है नीचे में क्या है? लिख दिया ये तो अच्छी बात है, ये लिखा हुआ है। और नहीं लिखा हुआ है तो अभी क्या समझेंगे? ई के अलावा दूसरा कुछ समझना। अगर लिखा है तो सही, और नहीं भी लिखा है तो हम क्या समझेंगे? अगर ई के अलावा उसको कुछ देने का मन करेगा। लेट हो रहा है क्या? ई के अगर आप लोग को लेट हो रहा है तो आप लोग जा सकती है। आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। अगर यहां से ई है, समझेगा कहां जाना रे? बड़ मार मारेंगे। चलो तो इसको लास्ट कर देते हैं। तो ई है, बता नीचे कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है? कुछ नहीं तो अब कुछ देना है तो यहाँ दे दो। मान लिया यहाँ 5 दिया, यहाँ 10 देना दे दो, 5 देना दे दो, 6 देना है दे दो, 7 देना है दे दो। अगर कुछ देना है तो दे दो,
और नहीं कुछ दे ले तो क्या है, समझ आ गया कि ना गया। तो दो प्रकार के लॉग होता है, एगो ये और एगो ये। लॉग में कुछ फार्मूला है, उसको आप लोग थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। पहला फार्मूला आपको आता है, समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डीसी के लिए खास करके। यहाँ यम और यहाँ एन, लॉग में कितना बेस, एगो यम और एगो, अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप लॉग यम बटे लॉग, ऐसा आप लिख सकते। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, इसके नीचे, यह कारण से कितना को बता देता हूं तुमको, लॉग ई के मान 1 होता है। लॉग ई के मान सुना होगा 1 होता है। क्या होता है, क्योंकि नीचे ई छिपा हुआ है। इसका बताते हैं लॉग ई बटे लॉग, तो लॉग इसे लॉग ए तो कितना आ गया, इसलिए 1 होता है। समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे रहेगा तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ये लॉग में बहुत उपयोगी फार्मूला है। दूसरा बात है, लॉग के लिए वो फार्मूला और इस्तेमाल किया जाता है, यहीं पे लेते हैं कि लॉग यम एन, लॉग यम एन, इसका जानते हो क्या होता है बताओ तो, लॉग यम प्लस लॉग, एगो लॉग यम बटे एन पढ़ा होगा, बताओ इसका क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग। अच्छा, एगो आप पढ़ा होगा लॉग एम के पावर एन, एम के पावर, इसका होता है एन लॉग एन, ये हो जाता है। फिर यहाँ ये सब फार्मूला का हम इस्तेमाल क्वेश्चन में करेंगे, इसलिए बताते हैं। उसके बाद आपको सिखाते हैं डे लॉग डी बटे डी एक्स लॉग एक्स। बता, लॉग एक्स के डे से 1 बटे एक्स, लॉग एक्स के डे से, 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 लॉग एक्स के डी सी 1 बटे होता। कल के क्लास में जो हम बात करेंगे वो सुन लीजिए, हम लॉग से संबंधित क्वेश्चन, दूसरी बात हमने एक्सपोनेंशियल के बारे में सीखेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन, और कल चैप्टर को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, विशेष मिलेंगे कल। से यो बाय बाय, टाटा, हैव अ नाइस डे।